मेनिंजाइटिस, कम्युनिकेबल डिजीज मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस क्या है। सबसे पहले मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस को और किस नाम से जाना जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फीवर। आपको कोई पूछे कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सेरिब्रो स्पाइनल फीवर, सेरिब्रो स्पाइनल फीवर। और ये किस प्रकार की डिजीज है? अक्यूट डिजीज है, अक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज। आपकी मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस एक अक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज है। आइए बात करते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट की। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? सबसे पहला नाइजीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया। डिप्लोकोकाई से अपना मतलब है, जैसे मैं मान के चलूँ, ये एक आप स्लाइड है और इस स्लाइड पर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि आपके नाइजीरिया मेनिंजाइटिस या मेनिंजाइटिस हैं। तो ये आपके डिप्लॉयड फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो कोकस होते हैं ये आपके डिप्लॉयड या पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कोकाई ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? डिप्लोकोकाई है। आगे देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड अगर मैं बात करूँ आपके 2 की रेंज में, तो 3 से 4 डे इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और अगर आपके ऑप्शन में दिया हो 2 टू 10 डेज, 2 टू 10 डेज, तो प्रायोरिटी आंसर आपका जाएगा 2 से 10 दिन। अगर ऑप्शन में 2 से 10 दिन नहीं दिया हो और ऑप्शन में जैसे दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन आपका 3 टू 4 डेज, नेक्स्ट आपका 4 टू 5 डेज, 6 टू 7 डेज, और आपका लास्ट फोर्थ ऑप्शन 8 टू 10 डेज। तो यहाँ पर आपका आंसर 3 टू 4 डेज होगा। और अगर जो पूछे, अगर ऑप्शन में 2 से 10 दिन दिया हो, तो आपका आंसर 2 टू 10 डेज होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, प्रायोरिटी आंसर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी 2 से 10 डेज आपको बताना है। और अगर एवरेज पूछता है ऑप्शन में, तो 3 टू 4 डे आपको बताना है, जो कि क्या है? सेकंड प्रायोरिटी है। आगे चलते सीरोटाइप्स पे। जो आपके नाइजीरिया मेनिंजाइटिस होता है, इसके कुछ सीरोटाइप्स होते हैं, लगभग 12 सीरोटाइप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं ये सीरोटाइप्स कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके इनको याद करने के लिए, तो आपको ए बी सी ये याद होगा, और लास्ट के 3 वर्ड एक्स वाई जेड, 6 सीरोटाइप तो हो गए। उसके बाद में एच आई जे के एल, और यहाँ पे आपको एक शब्द याद करना है कि जे जा चुका, जे से जा चुका, मतलब जे आपका क्या नहीं है? सीरोटाइप नहीं है, ये जा चुका। तो आपको एच आई के एल, एच आई के एल, और आपका ए बी सी एक्स वाई जेड, ये आपके सीरोटाइप्स हुए, जो कि 10 सीरोटाइप्स थे। अब 2 सीरोटाइप्स की बात और करते हैं, 29E और W135। यह आपके इस प्रकार आपके टोटल सीरोटाइप्स हो गए 29E और W135। ये टोटल 12 सीरोटाइप्स हो गए, टोटल 12 सीरोटाइप्स हो गए किसके? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस।
आइए इम्पोर्टेंट बात, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपका सीरोटाइप बी है, जो सीरोटाइप बी है, सीरोटाइप बी, इसके अगेंस्ट अभी इम्यूनोग्लोबिन नहीं बनी है, या मैं कह सकता हूँ कि इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन अभी नहीं बन के तैयार। तो ये एक ऐसा सीरोटाइप्स है जिसके अगेंस्ट अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, क्या क्या सोर्स होंगे इन्फेक्शन के? कैरियर्स आर द मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देन केस। इससे पहले जो हम डिजीज पढ़ के आ रहे थे, जैसे कि आपका पर्टूसिस, आपका मीजल्स, आपका चिकन पॉक्स, तो ये डिजीज ऐसी थी जिनमें अगर मैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करूँ तो प्रायोरिटी दी जा रही थी आपके केस को, और केस को प्रायोरिटी दी जा रही थी और उस केस को ही बोला जाता था सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके कैरियर और आपका केस, इन दोनों में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में जो मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो कैरियर स्टेज है। तो इस प्रकार सोर्स ऑफ इन्फेक्शन किसको बताना प्रायोरिटी बेस आपको? कैरियर को। और अगर कैरियर ऑप्शन में ना हो तो आप केस भी बोल सकते हैं अगर कैरियर ना हो तो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, किस प्रकार आपका मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस फैलता है? तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस जो है उसमें ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मैं पीछे बता के आ चुका हूँ कि जिनका साइज होता है लेस देन 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, और ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। तो ये सब आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में पढ़ेंगे। अगर पोर्टल ऑफ एंट्री की मैं बात करूँ, जो आपका नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है, उसकी मैं अगर पोर्टल ऑफ एंट्री की बात करूँ तो आपका आंसर होगा नेजोफेरिंग्स। आपका आंसर होगा नेजोफेरिंग्स से ये पोर्टल ऑफ एंट्री फैलता है। आगे देखते हैं क्लिनिकल फीचर, क्या क्या क्लिनिकल फीचर होंगे आपके मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के? इम्पोर्टेंट, आपका ब्रेन इन्वॉल्व है तो ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। अगर मैं बात करूँ हेडेक की, हेडेक देखने को मिलेगा, सडन देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा। सबको पता है बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, और अगर इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है फीवर होता है। तो क्या देखने को मिलेगा उस पेशेंट को? फीवर देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा, जी मचलाना, नोजिया का मतलब जी मचलाना, वोमिटिंग देखने को मिलेगा क्योंकि आपके ब्रेन में वोमिटिंग सेंटर होते हैं, वोमिटिंग सेंटर डिस्टर्ब होंगे तो क्या देखने को मिलेगा? वोमिटिंग देखने को मिलेगा। फोटोफोबिया, प्रकाश से डर, लाइट से डर लगेगा उसको तो फोटोफोबिया देखने को मिल सकता है। स्टिफनेस या स्टिफनेस, जो गर्दन होती है वो अकड़ जाती है, जो गर्दन होती है वो अकड़ जाती है, तो स्टिफनेस देखने को मिलती है, स्टिफनेस देखने को मिलती है किसमें? गर्दन में। सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा? फीवर, दूसरा आपका नोजिया, वोमिटिंग, आप बोल के चल सकते हो। चौथा नंबर का फोटोफोबिया, 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 स्टिफ नेक, स्टिफ नेक, और आपके सिर में दर्द, हेडेक। तो ये सभी आपके उसको, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस की, तो आपको बताना है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है आपके मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में। क्या है ये? ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस। अब एक इम्पोर्टेंट बात, कभी कभी किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे?
कुछ अलग ड्रग दोगे, मैं कह सकता हूँ कि थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन दोगे, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन दोगे। तो जिसका एक एग्जांपल आपका सेफ्ट्रियाजोन, सेफ्ट्रियाजोन आपका मैं कह सकता हूँ कि थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। क्या है? थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन क्या है? वो ड्रग है जो कि पेनिसिलिन की सेंसिटिविटी होने पे या एलर्जी होने पे दी जाती है। इसका एक एग्जांपल और हो सकता है अपने सेफोपेराजोन, सेफोपेराजोन, सेफ्ट्रियाजोन, सेफोपेराजोन। तो ये आपका थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है जो कि यूज किया जाता है पेनिसिलिन की एलर्जी होने पे, पेनिसिलिन के अगेंस्ट ज़्यादा हाइप या सेंसिटिव होने पे। तो अगर मैं केस की बात करूँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आप पेनिसिलिन पे टिक करें, पेनिसिलिन करेक्ट आंसर है। और अगर किसी पेशेंट को अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो आप उसमें थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन देके चलें, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन देके चलेंगे, जिसमें आपका पहला एग्जाम्पल है सेफ्ट्रियाजोन, दूसरा एग्जाम्पल आपका सेफोपेराजोन, सेफोपेराजोन। तो ये आपका एक केस का मैनेजमेंट हुआ, केस का प्रिवेंशन हुआ, केस का कंट्रोल हुआ। आगे देखते हैं, कैरियर की बात हम करते हैं। देखो, कैरियर में बता चुका हूँ पीछे कि कैरियर क्या होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें पॉजिटिव एजेंट तो मौजूद है लेकिन उसको डिजीज कंडीशन नहीं है, पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, तो ये आपका कैरियर स्टेज कहलाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर की। अगर मैं कैरियर की बात करूं, आप सबको पता है जो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है, उसमें पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस था। अगर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस था, लेकिन यहाँ पर आपका ये डज नॉट इराडिकेट द कैरियर स्टेज, कैरियर स्टेज को समाप्त नहीं कर सकता। कौन सी डिजीज आपका? पेनिसिलिन ड्रग, पेनिसिलिन ड्रग जो आपका कैरियर स्टेज है इसको इराडिकेट नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता। तो क्या होगा फिर? तो हमें डोज बदलनी पड़ेगी। तो हम जो देंगे नेक्स्ट दवा रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन हम कैरियर स्टेज में दे के चलते हैं। कैरियर स्टेज को इराडिकेट करने के लिए आपका रिफाम्पिसिन दिया जाता है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर ले। कोई पूछे कि एक पेशेंट है जो कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का है और उसके आसपास कुछ कैरियर घूम रहे हैं, तो आप उन कैरियर्स को किस प्रकार ट्रीट करेंगे, किस प्रकार उनका कंट्रोल करेंगे? तो सर उनका करेक्ट आंसर होगा रिफाम्पिसिन दवा देके। आगे बात करते कॉन्टेक्ट वाले केस। जैसे मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कॉन्टेक्ट में आया है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस पेशेंट का। अगर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के पेशेंट के संपर्क में आया है या कॉन्टेक्ट में आया है, तो मैं कह सकता हूँ कि उसको मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो क्या उसको फ्यूचर में मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस हो सकता है? हो भी सकता और नहीं भी। तो इससे पहले अगर उसको कोई रिस्क फैक्टर डेवलप हो, आप उसका ट्रीट करें, तो उसके ट्रीट के लिए आपको रिफाम्पिसिन देनी होती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन देनी होती है और सेफ्ट्रियाजोन देनी होती है। यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है? ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए? आपके मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आप देके चलेंगे। और अगर मैं बात करूँ कैरियर स्टेज के लिए, कैरियर स्टेज के लिए तो आपको बताना है रिफाम्पिसिन, आपको बताना है रिफाम्पिसिन। और अगर मैं कॉन्टेक्ट वाले पेशेंट की बात करूं जो कि संपर्क में आया है आपके उस पेशेंट के जिसको मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस था,
तो उसका कैसे ट्रीट करोगे आप? रिफाम्पिसिन दोगे उसको, सिप्रोफ्लोक्सासिन दोगे और सेफ्ट्रियाजोन दे के चलोगे। तो आइए एक बार इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो कि एक बैक्टीरिया है। अगर मैं इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करूँ तो नाइजीरिया मेनिनजाइटिड्स होता है इसका पॉजिटिव एजेंट। याद रखना यहाँ पे मेनिनजाइटिड्स DI भी आ रहा है, मेनिनजाइटिस। ये आपका डिप्लोकोकाई हुआ। ट्वेंटी 29E किसकी तुलना में? केस की तुलना में। पोर्टल ऑफ एंट्री जो नाइजीरिया मेनिनजाइटिड्स है उसका पोर्टल ऑफ एंट्री नेजोफेरिंक्स आपको बताना है। क्लिनिकल फीचर सबको पता है, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, फीवर होगा, नोजिया होगा, आपका फोटोफोबिया देखने को मिलेगा और जो उसका गर्दन है उसमें स्टिफनेस देखने को मिलेगी गर्दन में। तो ये आपके इसके क्लिनिकल फीचर हुए। प्रिवेंशन देखते हैं इसका। अगर मैं किसी केस की बात करता हूँ, एक ऐसा पेशेंट जो कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है या मेनिंगोकोक्सल मेनिंजाइटिस है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? आप उसको ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन दे के चलेंगे और ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन देने के बाद में आप देखेंगे क्या वो पेनिसिलिन से सेंसिटिव है या उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इस ड्रग से। तो आप फिर उस कंडीशन में ड्रग को बदल देंगे। आप जो थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है वो आप देख के चलेंगे, जैसे कि आपका सेफ्टियाजोन, सेफो, पैराजोन, ये आपकी थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। तो आप ये बता के चलेंगे। अगर मैं बात करूँ कैरियर स्टेज की, जो कैरियर स्टेज होती है उसमें आपका पेनिसिलिन इतना इफेक्टिव नहीं होता है। और अगर पेनिसिलिन इतना इफेक्टिव नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? आप ड्रग को चेंज कर देंगे, दवा को चेंज कर देंगे। आपका दवा होगा रिफाम्पिसिन, आपका दवा होगा रिफाम्पिसिन। स्टार मार्क कर ले इस चीज़ को। कौन सी स्टेज में? कैरियर स्टेज में। आगे देखते हैं। अगर कोई पेशेंट जो कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस पेशेंट के संपर्क में आया है, ऐसा व्यक्ति जो कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के संपर्क में आया है, तो वो क्या होगा? आपका कॉन्टैक्ट वाला केस होगा। और उस कंडीशन में आपको क्या क्या दे के चलना है? रिफाम्पिसिन, सेफ्टियाजोन, सिफेलोफ्लोक्सासिन। तो ये सभी आपके हुए। आगे देखते हैं। अगर मैं उस कंडीशन में आपको क्या क्या दे के चलना है? रिफाम्पिसिन, क्यूटेनियस रूट से आपको देना होगा और एंटेरोलेटरल थाई आप देखे चलेंगे। अगर मैं बात करूँ इसके वैक्सीन की तो सबसे ज़्यादा किल्ड वैक्सीन है। अगर डोज की बात करूँ तो 0.5 ml। रूट की बात करूँ तो सब क्यूटेनियस और साइट होगी एंटेरोलेटरल थाई, एंटेरोलेटरल थाई। आगे बात करते हैं हम। इसके बूस्टर देना होता है अपने को, हर 3 साल में इसका बूस्टर देना होता है। वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल फॉर ग्रुप बी मेनिंगोकोक्सल मेनिंजाइटिस। जो आपका ग्रुप बी का मेनिंगोकोक्सल मेनिंजाइटिस होता है, जो हमने सीरोटाइप्स पढ़े थे, उसमें वैक्सीन या मैं कह सकता हूँ कि उसकी वैक्सीन बनी नहीं। तो उस कंडीशन में वैक्सीन हम नहीं कर सकते क्योंकि मेनिंगोकोक्सल मेनिंजाइटिस जो ग्रुप बी का है उसका वैक्सीनेशन अभी तक बना ही नहीं है। तो इस प्रकार आपका ये मेनिंगोकोक्सल मेनिंजाइटिस समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।